जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए देखते हैं मैथ्स के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% की दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। कह रहे हैं कि भैया 6,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वही जो है आपका 8,000 रुपए का 3% वार्षिक दर से अगर दिया जाए तो कितने समय में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो चलिए भैया यहाँ पर ध्यान देते हैं। पहले 6,000 रुपए का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है भैया, 2020 इसे कैंसिल 5 और 20 और 60 कितना हो गया 1,200 रुपए। 1,200 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। कह रहे हैं 1,200 रुपए ही ब्याज हमें चाहिए, लेकिन 8,000 रुपए का वह भी 3% वार्षिक दर से हमें चाहिए। अब कितने वर्ष में ऐसा प्राप्त होगा? तो भैया यहाँ पर ध्यान देना है। अब 1,200 रुपए ब्याज वह भी 8,000 रुपए का 3% वार्षिक दर से 30 समय के लिए। ठीक है भैया। अब चलिए भैया अब यहाँ पर बटे 1 करके दिया पूरा 1,200 गुने 100 बटे में आपका 8,000 गुने में 3 बराबर 3। ठीक है। अब भैया यहाँ देखिए 3 0 से कैंसिल हो गया। ठीक। अब यहाँ पर 3 चौक 12, ठीक, 8 बचे 40, ये कितने वर्षों में होगा 5 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? आप फॉर्मूले बेस पे भी कर सकते हैं, ट्रिक जिसे आप कहते हैं n1 माइनस 1, ठीक है, n1 माइनस 1 अपॉन t1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन t2 की सहायता से। भैया n1 n2 क्या है, गुना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना गुना होता है, 2 गुना होता है, और कितने वर्षों में 20 वर्षों में। 2 माइनस 1 बटे 20 बराबर, अब भैया कितना चाहिए, 3 गुना चाहिए। 3 माइनस 1 बटे t2, अब भैया 2 में से 1 घटा दिया 1 बटे 20 बराबर 2 बटे कितने t2 के। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ चला गया ये यहाँ चला आया, तो आपका क्या हो गया t2 बराबर 20 गुने 2 बराबर कितना हो गया 40 वर्ष। तो यहाँ पर जो है 3 गुना होने में कितने वर्ष लग जाएंगे, तो आप कहेंगे 40 वर्ष। इसका मीन्स आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।